नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। हमारे अति पूजनीय गुरु बंदे जी को हम नमस्कार करते हैं। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म क्रमशः देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, उस अंगुत्तर निकाय को क्रमशः देखते हुए तीसरे निपात तक आए हैं। तीसरे निपात का छठवां वर्ग ब्राह्मण वर्ग, उस ब्राह्मण वर्ग का आठवां सूत्र तिकन्न सूत्र आज हम देखने वाले हैं। इस सूत्र का नाम है तिकन्न सूत्र। तो इस सूत्र में भगवान बुद्ध क्या उपदेश देते हैं, ये देखते हैं। अथ को तीकन्नो ब्राह्मणो येन भगवा तेन उपसंकमे। उस समय तीकन्न नामक ब्राह्मण जहाँ भगवान थे वहाँ आता है। आकर भगवान के साथ कुशल मंगल की बातें करता है। कुशल मंगल की बातें समाप्त कर एक और वो बैठ जाता है। एक और बैठा वह तिकन्न ब्राह्मण भगवान को अनेक तरीके से त्रिविद्या प्राप्त, यानी कि त्रिविद्याओं के बारे में अ, बताते हुए प्रशंसा करते हैं। ते विद्यानं सुदं ब्राह्मणानं वन्नं भासति। जो त्रिविद्या प्राप्त ब्राह्मण होते हैं उनके अनेक तरीके से प्रशंसा करते हुए वो बोलता है, कहता है और कहता है कि एवं भी ते विद्यो ब्राह्मण, ब्राह्मण लोग ऐसे त्रिविद्या प्राप्त होते हैं। इति पीते विद्या ब्राह्मण, इस प्रकार से त्रिविद्या वाले ब्राह्मण होते हैं। आदि रूप से वो तिकन्न ब्राह्मण भगवान को बताता है त्रिविद्या प्राप्त ब्राह्मणों के बारे में। तब भगवान कहते हैं यथा कथं पण ब्राह्मण ब्राह्मणा ब्राह्मणं ते विद्यं पन्यापेन्ति। भगवान करुणा भाव से उसको कहते हैं, हे ब्राह्मण, किस प्रकार से यह ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों को त्रिविद्या प्राप्ति के बारे में बताते हैं। पन्या बेंदे मतलब वो दर्शाते हैं। तो तिकन्न ब्राह्मण कहता है इद भो गौतम ब्राह्मणो उबतो सुजातो होती मातितोच पितितोच। तो कहता है वो गौतम, यहाँ कोई ब्राह्मण उभतो सुजातो यानी कि माता की ओर से भी और पिता की ओर से भी, सुजातो यानी कि उनकी कुल परंपरा में कहीं कोई दूसरे कुल का कोई मतलब इंटरफेयर नहीं होता है। उनकी कुल परंपरा में सुजातो, वहीं पर उस मतलब उसी उन्हीं के कुल परंपरा में उसका जन्म होता है। संशुद्ध गहनी को याव सत्तमा पितामह युगा, और 7 पितामह होने तक की जो पीढ़ी है, यानी कि 7 पीढ़ी कह सके या 7 पितामह बनने तक की जो उसकी परंपरा आई हुई है, संशुद्ध गहनी को, बहुत शुद्ध परंपरा, मतलब शुद्ध रूप से वो है, मतलब कुछ भी उनके कुल में मिलावट नहीं हुई है, मतलब उसी प्रकार से शुद्ध रूप से वो आए हुए कुल परंपरा है। अखितो अनुपकट्ठो जातिवादिन, और उस जिस कुल में उसका जन्म हुआ है, जैसे खास करके जैसे ब्राह्मण कुल में, तो उस ब्राह्मण जाति को लेकर, उस कुल को लेकर किसी भी प्रकार की कोई निंदा उस कुल को मिली नहीं है। यानी कि आप लोग सोच सकते हैं कि उस कुल की वंश परंपरा कितनी सुंदर हुई, यानी कि कोई भी सत्पुरुष व्यक्ति यानी कि जो समझदार व्यक्ति, उनके भीतर कुछ दुर्गुण है करके वो नहीं बता पाएगा कि हाँ ये दुर्गुण इस कुल परंपरा को दोषी बना सकता है करके, ऐसा नहीं है, है ना? अनुपकट्ठो, कोई भी दोषारोपण नहीं कर सकता। अकितो, और वो कुल परंपरा किसी प्रकार से भी टूटी नहीं है कि कोई कहीं कोई कहे कि देखो यहाँ ये वंश परंपरा टूटी है। अध्याय को, और वो ब्राह्मण होता है अध्याय, यानी जो भी उनके जैसे अध्यापक की तरह, जो भी उसको सीखने वाला और सिखाने वाला जैसे स्वभाव वाला। मंत्र धरो, मंत्र कहते हैं, ज्ञान को भी कहते हैं, मंत्रों को भी मंत्र कहते हैं, लेकिन यह
जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को भी धारण करने वाला। तीनंग वेदानंग पारगु, 3 वेदों में पारंगत बना हुआ। स निघंटु केटुभानंग, और ये पर्टिकुलर प्रकार के ये जो ये है जैसे कुछ ज्ञान के क्षेत्र में अ, जो कुछ भी बताने का कौशल्य होता है, जैसे अर्थ और उसके स्पष्टीकरणों को जो बताया गया ज्ञान होता है, तो ऐसे सनिघंटु बोलते हैं, जैसे अर्थ सहित जो शब्दावली बताई जाती है। केटु भानंग जो स्पष्टीकरणों के साथ उसका विस्तार जाता है, उसमें भी वो पारंग मतलब बहुत अच्छे से सीखे हुए होते हैं। साक्षरप भेदानंग, जो अक्षर है या उसके भी जो भेद है उसको भी बहुत अच्छी तरह से समझने वाला। और इतिहास पंचमानंग, और इन्हीं इसके अर्थ में शायद इसको इतिहास को पांचवा वेद के रूप में कहा गया गया है, इसमें बताया गया पंचमान पांचवा है। अ, जैसे शायद मुझे लगता है अथर्व वेद को लेकर भी चौथा के स्थान देने से इतिहास को पांचवा स्थान दिया। पद को व्याकरण, बहुत अच्छी तरीके हर शब्दों को समझने वाला, व्याकरण शब्दों के स्पष्टीकरणों को विस्तार से बताने की योग्यता रखने वाला। साथ में लोकायत महापुरुष लक्षणेषु अन्वयो थी, और साथ में जो लोकादि संसार में जो चलते आ रहे हैं परंपरा से उसको मिले हुए जो महापुरुष, महापुरुष यानी जैसे कि भगवान बुद्ध, तो महापुरुषों के लक्षणों से लक्षणों को भी सही तरीके से जानने वाला होता है। ओके, तो महापुरुष लक्षण से भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षण है। पच्चीक बुद्ध है या अग्र श्रावकों के है, जो भी जिस महापुरुषों के लक्षणों को समझने वाला। एवं को भो गौतम ब्राह्मणा ते विद्या पन्या बेनते। वो गौतम, इस प्रकार से कोई ब्राह्मण किसी ब्राह्मण को अ, त्रिविद्या प्राप्त है करके ऐसे बताते हैं या दर्शाते हैं। तो ये गुणधर्म भी अपने आप में बहुत अच्छे हैं, है ना? लेकिन आज ऐसा दिखाई नहीं देता है, और ख़ास करके इसमें से बहुत सारी चीज़ तो अभी लुप्त भी हो चुकी हैं। लेकिन ये परंपरा थी, और उस कारण से उस ज़माने में ब्राह्मण लोग अ, इस प्रकार से त्रिविद्या प्राप्त है करके ऐसे बताते थे। तो ऐसा कहने के बाद में भगवान कहते हैं, अन्यथा को ब्राह्मण ब्राह्मणा ब्राह्मणं तेवि जंपन्यापेंदे। कहते हैं ब्राह्मण, ये ब्राह्मण लोग तो ब्राह्मणों का त्रिविद्या प्राप्त होना अलग तरीके से ही बताते हैं। अन्यथा अन्यथाच पण आर्यस विनय ते विज्जो होते, लेकिन ये जो कहा गया है उसके बिल्कुल अलग ही, उसके अलग स्वभाव से ही आर्य विनय में आर्य विनय में त्रिविद्या प्राप्त व्यक्ति होता है। त्रिविद्या प्राप्त होना अलग ही होता है। ये आर्य विनय यानी तथागत सम्यक संबुद्ध के धर्म में, तथागत सम्यक संबुद्ध के शासन में, तो उसके कहते हैं आर्य। आर्य शब्द ये तथागत के लिए उपयुक्त है। तो इसको कहते हैं आर्य विनय में तो त्रिविद्या प्राप्त होना अलग ही कहा गया है। तो ऐसा कहने के बाद में वो ब्राह्मण कहता है, वो गौतम तो आपने जो जैसे कहा है, तो वो किस प्रकार से आर्य विनय में त्रिविद्या प्राप्त व्यक्ति होता है। ये बहुत अच्छा होगा कि आप या उन उस प्रकार से मुझे धर्म के देश ना दे, तथा धम्मं देशेतु, उस प्रकार से मुझे धर्म के देश ना दे, जिससे कि मैं जान सकूँ आर्य विनय में, आर्य धर्म में त्रिविद्या प्राप्त व्यक्ति कैसे होता है। तो ऐसे पूछने के बाद में भगवान कहते हैं, ऐसा है तो ब्राह्मण बहुत अच्छे से सुनो, और सुनकर बहुत अच्छे से मन स्वीकार भी करो, मैं कहता हूँ। अ, ठीक है बंदे, कहकर वो तिकन्न ब्राह्मण भगवान बुद्ध को प्रत्युत्तर देता है, और भगवान इस प्रकार से कहते हैं। भगवान कहते हैं, इद ब्राह्मण भिक्खु विविच्येव कामे हि विविच्या कुशले हि धम्मे हि सवितकं सविचारं विवेकजं पीति सुखं पठमग जानं उपसंपज्य विहरति। भगवान कहते ब्राह्मण, यहाँ कोई भिक्खु विविच्येव कामे ही,
यानी कि सभी कामों से अपने आप को दूर करता है, अपने आप को अलग करता है। विविच्य अकुशले इदम्मे, सभी काया वाचा मन के द्वारा किए जाने अकुशलों से अपने आप को दूर करता है, अकुशलों को छोड़ देता है। और इस प्रकार से अ, कोई भी कर्मस्थान लेकर, ध्यान साधना का कर्मस्थान लेकर वो अभ्यास करता हुआ सवितक्कं, यानी कि वो जो कर्मस्थान होता है उसको चित्त में जगाता है, उसकी भावना करने के लिए वो वितर्क सहित बनता है। उसके अनुसार भावना करता है, उसको ध्यान को बढ़ाता है, वो विचार सहित बन जाती है। और वो जैसे नीवरण है या चित्त के उपक्लेश न होने के कारण विवेकजन्य है, यानी कि एकांत भाव है। साथ में चित्त में प्रीति है, शरीर बस सुख का अनुभव करता है। तो ऐसे वितर्क सहित, विचार सहित, विवेकजन्य प्रीति सुख के साथ में प्रथम ध्यान को प्राप्त करके वो विहार करता है। फिर वो भिक्खु विचारान उपसमा, वितर्क विचारों को छोड़ देता है। अध्यतंग संपसाधन, और अपना भीतरी चित्त बहुत प्रसन्न रहता है। चेतसो एको दिभावं, चित्त उसका एकाग्र होता है। और उसके साथ में अवितक्कं अविचारं, अभी वितर्क विचार छोड़ दिया है ना, तो वितर्क रहित, विचार रहित, समाधि जंग पीति सुखं, समाधि के साथ में उत्पन्न हुई प्रीति और सुख को अनुभव करता हुआ दूसरा ध्यान प्राप्त कर लेता है। द्वितीयं ध्यानं उपसंपजि विहरति। फिर इस प्रकार से समय बिताता हुआ चित्त में जागी हुई प्रीति के भी उसके उत्पाद व्यय को उसके मनसिकार के साथ में उसकी तीव्रता को बढ़ती हुई या कम होते देखता, उसके अनित्य स्वभाव को देखता हुआ उसको लेकर कहीं कोई आशा राग छंद नहीं जगाता है, तो उसको समता से देखता है। तो इस कारण से पीतियाच विरागा उपेक्ष कोच विहरति, उस प्रीति को लेकर विराग भाव जगाता है, कोई राग नहीं, आशा नहीं जगाता है। और उपेक्षा समता में रहता हुआ विहार करता है। साथ में सतोच संपद जानो सुखंच काय न पटि संवेदिति, स्मृतिवान और संप्रज्ञानी बनकर अपने शरीर से सुख का अनुभव करता है। ऐसे जिसे कि यंतंग आर्य आचिक्खन्ति, जिसे कि आर्यजन कहते हैं उपेक्षको सतिमा सुख विहारिति, ये तो उपेक्षा के साथ में सुख विहार कर, स्मृतिवान होकर सुख विहार करने वाला है। तो ऐसे तीसरे ध्यान को पा लेता है। फिर उसके बाद में सुखस्य च पहाना दुःखस्य च पहाना, यानी कि शरीर के द्वारा जागे हुए सुख संवेदना भी, सुख अनुभव भी, वो भी दूर हो जाता है। और दुख वेदना तो प्रथम ध्यान से पहले ही छूट जाती है। पुब्बेव सोमनस्य दोमनस्यानं अत्थंगमा, और पहले ही सोमनस्य यानी कि चैतसिक जो आनंद है, जैसे कि द्वितीय ध्यान में जो प्रीति का साथ वहाँ तक ही रहती, तीसरे ध्यान में छूट जाती है। तो दोर्मनस्य तो प्रथम ध्यान से पहले ही छूट जाता है। अत्थंगमा, वो उसका पहले से अस्त हो चुका होता है। तो अदुःखम सुखं, तो उस समय में कोई सुख भी नहीं है, दुःख भी नहीं, अदुःख, असुख, इस प्रकार के संवेदना अनुभव करता हुआ उपेक्षा सति पारिशुद्धिं, बिल्कुल उपेक्षा के साथ में अपने स्मृति को परिशुद्ध रूप में अनुभव करता हुआ चौथे ध्यान को पा लेता है। तो इस प्रकार से चौथा ध्यान पाने के बाद सो एवं समाहिते चित्ते, वह व्यक्ति इस प्रकार से समाहित चित्त वाला बनता है, बनते हुए परिशुद्धे परियोदाते, एकदम परिशुद्ध चित्त वाला, एकदम परियोदात, एकदम शुद्ध चित्त वाला, अनंगन्य, कोई भी क्लेश उसके चित्त में नहीं है। विगत उपक्लेश से, चित्त से जितने भी उपक्लेश है, उपक्लेश भी बाहर निकल चले जाते हैं, मतलब रहित होता है। मोदु भूते कम्मनीये ठिते आनंज पथ्ये, इस प्रकार से उसका चित्त बहुत मृदु बनता है, कर्मण्य बनता है, और उस विशुद्धता में स्थित हुआ बनता है। आनंद पत्य, उस ध्यान स्थिति में स्थिर हुआ बन जाता है। और इस प्रकार का चित्त रहते हुए वो क्या करता है, पुब्बे निवासानुसति ज्ञानाय चित्तं अभिनिन्नामेति, पूर्व जन्म को जानने की ओर, अपने पूर्व जन्म जानने की ओर अपने चित्त को ऐसे झुकाता है। जैसे कि अगर मुझे
बाईं तरफ या दाहिनी तरफ कुछ चीज़ देखनी है तो मेरे मन में आता है कि मुझे इधर देखना है तो उधर देख लेता है। तो वो चीज़ जान सकता है। वैसे अपने चित्तों को वैसे वो झुका देता है पूर्व जन्मों को जानने के बारे में। तो भगवान बुद्ध कहते हैं वह अनेक तरह से अपने पूर्व जन्मों का अनुस्मरण करता है। जैसे कि 1 जन्म है, 2 जन्म है, 3 जन्म है, 4 है, 5 है, 10 है, 20, 30, 40, 50 है, 100 है, 1000 है या अनेक लक्ष हजार है। और कहते हैं अ, अनेक लाख अनेकेपि संवटकप्पे अनेकेपि वट्टकप्पे, यानी कि संसार का ये जो पृथ्वी उत्पन्न, ये सृष्टि जो है उत्पन्न अनेक बार उत्पन्न हो जाती है, अनेक बार नष्ट हो जाती है। वो सारे कार्यकाल में जितने भी बार उसने जन्म लिए होते उतने सभी जन्मों को वो देख लेता है। कैसे देख लेता है कि मैं उस अमुक-अमुक जन्म में इस प्रकार के नाम का, मतलब ऐसे नाम का, ऐसे गोत्र का, ऐसे वर्ण का, इस प्रकार के आहार को ग्रहण करने वाला, यानी कि भोजन करने वाला, इस प्रकार के सुख-दुःख को अनुभव करने वाला, इतनी आयु तक मैं जीवित रहा और फिर वहाँ से मैं च्युत होकर, यानी कि मैं मृत्यु को प्राप्त होकर अमुक-अमुक अमुक जगह पर मैं उत्पन्न हुआ। उस जगह पर भी मैं इस नाम का, इस गोत्र का, इस वर्ण का, इस प्रकार का आहार ग्रहण करने वाला, इस प्रकार का सुख-दुःख का अनुभव करने वाला, इतने आयु तक जीवित रहकर वहाँ से च्युत होकर यहाँ मैं उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से सभी आकार से युक्त, सभी प्रकार मतलब आकार प्रकार से युक्त अपने अनेक तरह के अनेक अपने पूर्व जन्मों को पूर्व जन्म का वो अनुस्मरण करता है। भगवान बुद्ध कहते अयमस्य पठमा विद्या अधिगता होती। यह उस भिक्षु की प्रथम विद्या प्राप्त हुई होती है। ये प्रथम विद्या प्राप्त हुई होती है और उस अविद्या विहता, और ये विद्या प्राप्त हुई तो उस इस विद्या के बारे में जो अविद्या थी पहले, वो अविद्या विहता वो दूर हो चुकी होती है और विद्या उत्पन्न हो चुकी होती है। तमो विहतो आलोकोपन्नो, जैसे कि अंधेरे में जैसे कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती है वो दूर होता है, आलोक उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न, जिससे कि वो सब चीज़ क्लियर दिखाई देती है। यथा तं अपमत्तस्य आतापिनो पहीतस्य विहरतो, जैसे कि उस भिक्षु का जो अप्रमाद, यानी कि निरंतरता के साथ में जो भावना रत रहता है, तो अपमत्तस्य अप्रमाद पूर्वक विहार करने वाला, आतापिनो क्लेशों को तपाने वाला, वीर्य हमेशा करने करने में रत रहने वाला, पहीतस्य उस धर्म अभ्यास के लिए अपना संपूर्ण जीवन संपूर्ण मतलब समर्पित भाव रखने वाला होकर वो ऐसा विहार करता हुआ ये वो सब पा लेता है, ये प्रथम विद्या वो पा लेता है। फिर इस प्रकार से समाहित चित्त वाला होकर परिशुद्ध क्लेश रहित, उपक्लेश विरहित, मृदु चित्त वाला, कर्मण्य चित्त वाला, शुद्धता में स्थित हुआ व्यक्ति, उस ध्यान स्थिति का आनंदता यानी कि स्थिरता पाने वाला व्यक्ति, भिक्षु अ, ऐसे रहते हुए क्या करता है, सत्तानं च्युतुपपात ज्ञानाय चित्तं अभिनिन्नामेति, इस संसार के प्राणियों के अ, जन्म लेने के स्वभाव को और मरने के स्वभाव को, यानी जन्म लेते हुए और मरते हुए देखने के ज्ञान को, या उसको देख ज्ञान आए, वो ज्ञान को पाने के लिए अपने चित्त को ऐसे झुकाता है कि अपने चित्त में वो जगा कर वैसा वो चित्त झुकाता है, वो इस संसार के प्राणी को जन्म लेते और मरते हुए देखने के ज्ञान देखने का। तो सो दिव्येन चक्षुना, तो अपने उस वो अपने दिव्य चक्षु वो पा लेता है, दिव्येन चक्षुना। तो इस प्रकार से दिव्य चक्षु से जो विशुद्ध है, अतिक्रांत मानुष के नहीं, ये जो मानुष चक्षु है इसका अतिक्रमण कर चुके, है ना? तो इस प्रकार से दिव्य चक्षु से प्राणियों को देखता है। चवमाने उपज्यमाने, ये प्राणियों को मृत्यु को प्राप्त होते हुए देखता है, संसार में या अनंत अनंत संसार जो भी है
भवलोक में उत्पन्न होते हुए देखते हैं। उसमें चाहे वो हीने पनिते, हीन स्तर के हो या पनित स्तर के हो, सुवर्ण हो मतलब दिखने में अच्छे वाले हो, दिखने में विरूपी वाले, सुगते दुर्गते, सुगति भूमि में उत्पन्न होने वाले हो या दुर्गति लोक में होने वाले हो। यथा कम्मु पगे सत्ते पजानाति, ये सभी अपने-अपने कर्म के अनुसार उत्पन्न होते हो रहे करके उस प्राणियों को अपने प्रज्ञा से ज्ञान से वो जानता है। तो कैसे जानते हैं? इमे वत भवन्तो सत्ता, अरे ये प्राणी तो अपने काया के द्वारा किए जाने वाले दुराचरण से समन्वित होकर, वाणी के दुराचरण से, मन के द्वारा किए जाने दुराचरण से समन्वित होकर, जो आर्यजन है जैसे भगवान बुद्ध और भगवान के श्रावक हैं, उनकी निंदा करने वाले या उनको झूठा दोषारोपण करने वाले, उसको कहते आर्यान उपवाद का, बहुत भयानक पाप होता है। तो ऐसा व्यक्ति मिथ्या दिट्टी का, मिथ्या दृष्टि वाले और मिथ्या दृष्टि युक्त ही कर्म करने वाले ये प्राणी ते कायस भेदा परंग मरना, वे अपना देह छोड़ने के बाद मृत मृत्यु होने पर अपायं दुर्गतिं विनिपातं निरंग उपपन्ना, इस प्रकार से अपाय नामक दुर्गति नामक उस जो विनिपात निरय लोक में ये उत्पन्न हुए हैं करके ऐसे प्राणियों के बारे में जानते हैं। और ये भी देखते हैं, अरे ये जो प्राणी है अपने काया वाचा मन के द्वारा किए जाने वाले सुचरित धर्म से युक्त होकर आर्यजनों को कभी भी दोषारोपण न करने वाले, झूठा आरोप न करने वाले, सम्यक दृष्टिवान और सम्यक दृष्टि के साथ में ही काम करने वाले वे ये प्राणी वे अपना देह छोड़ने के बाद मरणोपरांत इस प्रकार से सुगति नामक स्वर्ग लोक में इसमें आता है ते कायस भेदा परंग मरना सुगतिं सग्गं लोकं उपपन्ना यानी कि सुगति नामक स्वर्ग लोक में वे उत्पन्न हुए हैं करके वो जानते हैं। इति दिव्येन चक्षुना विशुद्धेनातिकंत मानुषिकेन सत्ते पश्यति चवमाने उपज्यमाने। तो इस प्रकार से अपने दिव्य चक्षु जो विशुद्ध है, जो मानुष चक्षु का जो अतिक्रमण किए हुए चक्षु है, उससे वो प्राणियों को देखता है मृत्यु को प्राप्त होते हुए, जन्म लेते हुए। चाहे वो हीन हो, प्रणीत हो, सुवर्ण हो, दुर्वर्ण हो, सुगति लोक वाले हो या दुर्गति लोक में जन्म वाले हो। जैसे भी अपने कर्म के अनुसार पैदा हो रहे हैं, उनको वे उन प्राणियों को प्रज्ञा से जानते हैं। तो भगवान कहते हैं, अयमस्य द्वितीय विद्या अधिगता होती। उस भिक्षु की ये दूसरी विद्या है, जो उसके द्वारा प्राप्त की हुई होती है। तो उस प्रकार की विद्या प्राप्त होने से अविद्या दूर होती है, विद्या उत्पन्न होती है। जो अंधकार था वो दूर होता है, आलोक उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से वो रहते हुए वो भिक्खु बिल्कुल अप्रमादी होकर क्लेशों को तपाने वाला वीर्य के साथ में और बिल्कुल धर्म के लिए अपना जीवन और अपना शरीर भी सब कुछ समर्पित करते हुए वो अभ्यास करने वाला अ, वो भिक्खु इस प्रकार की विद्या को प्राप्त कर लेता है। फिर कहते हैं वह भिक्खु इस प्रकार से समाहित चित्त वाला होकर परिशुद्ध चित्त वाला, निक्लेश चित्त वाला अ, किसी परम एकदम निर्मल चित्त वाला होकर अ, मृदु चित्त, कर्मण्य चित्त और उस शुद्ध चित्त में जो स्थित बना हुआ चित्त आनंजपत उस ध्यान स्थिति को में स्थित रहा अ, आनंजपत मतलब उस ध्यान स्थिति में स्थिरता प्राप्त रहते हुए वो भिक्खु इस प्रकार से अपने चित्त को आगे बढ़ाता है। आसवानं क्षय ज्ञानाय चित्तं अभिनिन्नामेति, आश्रवों के क्षय की ओर अपने चित्त के आश्रवों का क्षय करने का अपने चित्त को झुकाता है, अभिनिन्नामेति। और ऐसा झुकाता हुआ क्योंकि आश्रव क्यों बनते हैं, तो उसको ठीक तरीके से समझने के लिए वो भगवान ने बताए हुए आर्य सत्य की ओर वो ये करता है। तो भगवान कहते हैं अ, सो इदं दुःखं यथा भूतं पजानाति, तो वह भिक्खु ये दुःखार्य सत्य है, इसको यथाभूत जानता है, यानी कि उसका परिज्ञान करता है। ये दुःख समुदय है, उसको यथाभूत जानता है, यानी कि उसका प्रहार करता है।
ये दुःख निरोध आर्य सत्य है करके उसको यथाभूत जानता है, यानी कि उसको साक्षात करता है। और ये दुःख निरोध की ओर ले जाने वाली प्रतिपदा प्रतिपदा है, मार्ग है करके उसको यथाभूत जानता है, यानी कि उस मार्ग प्रतिपदा को भावित करता है। और साथ में ये आश्रव है, ये आश्रव का सम अभी ये ऐसे ही नहीं होता है। जब व्यक्ति विपश्यना भावनाओं को बढ़ाता है, इस प्रकार से विपश्यना प्रज्ञा से आर्य सत्य का संदर्शन करता है, उस समय में चित्त इतना निर्मल होता है कि वो साफ-साफ तरीके से समझ लेता है, हाँ, ये आश्रव है, ये आश्रव का समुदय है, ये आश्रव का निरोध है और ये आश्रव के निरोध की ओर ले जाने वाली प्रतिपदा है। क्लियरली दर्शन कर पाता है जब वो निब्बिदा, विराग आदि गुणधर्म को छू लेता है, तो उस समय में निब्बिदा प्राप्त चित्त में ये भाव क्लियरली समझ में आता है। तो ऐसे आश्रमों को भी ठीक तरह से यथाभूतं पजाना, यथाभूत जानने के बाद में तस्य एवं जानतो एवं पश्यतो, उस भिक्खु का इस प्रकार से उसको जानते हुए, इस प्रकार से विपස්සना प्रज्ञा से देखते हुए कामासवा, काम आश्रव कामासवापि चित्तं विमुच्यन्ति, काम आश्रव से भी उन भिक्षु का चित्त विमुक्त हो जाता है। भव आश्रव से उस भिक्षु का चित्त विमुक्त हो जाता है और अविद्या आश्रव से भी उस भिक्षु का चित्त विमुक्त हो जाता है। विमुक्तस्मिन् विमुक्तिमिति ज्ञानं होति, और जिस प्रकार का वो अनुभव करता है विमुक्त हुआ करके उसका अ, उसको जानता भी, अपने ज्ञान ज्ञान भी होता है कि हाँ, मेरा अभी चित्त विमुक्त हुआ करके, विमुक्ति ज्ञान होती। और वो तब वो जानता है, क्षीण आ जाती, अरे! ये जो जन्म लेने के लिए जितने भी आश्रव कारण बनते हैं, वो आश्रम अभी क्षीण हो चुके हैं ना, तो मेरी ये जन्म लेने की परंपरा क्षीण हो चुकी है। उसितं ब्रह्मचर्य, ये निर्वाण का मार्ग मैंने पूरा कर लिया है, मोक्ष पा लिया है। कथं करणीय, इस निर्वाण के मार्ग में जितना जो करणीय था वो मैंने सब कर लिया है। ना परंग इत्थता याति भजन, इसके आगे कुछ करने के लिए कुछ है नहीं करके वो प्रज्ञा से जानता है। भगवान कहते हैं आयमस ततिया विद्या अधिगता होती, उस भिक्षु की ये तीसरी विद्या है जो उसके द्वारा प्राप्त की होती है। अविद्या दूर होती है, विद्या उत्पन्न होती है, अंधकार दूर होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो भगवान कहते हैं उस भिक्षु का जैसे कि इस प्रकार से अप्रमादी विहार करते हुए, क्लेशों को तपाने वाला वीर्य करते हुए और अपना जीवन, अपना शरीर सब कुछ समर्पित करते हुए अ, भावना र भावनारत रहते हुए विहार करने वाला वो भिक्खु इस प्रकार से तृतीय विद्या को प्राप्त कर लेता है। तो ये 3 विद्याएँ हैं। देखिए कैसे अद्भुत है। भगवान बुद्ध के धर्म में जो भी कोई व्यक्ति अप्रमाद पूर्वक ये 3 चीज़ें हैं, अपमत्तो आतापि पहीतत्तो, जो भी इस प्रकार से विहार करता है, वो व्यक्ति सचमुच अपने जन्म परंपरा को, जाति संसरण को वो क्षीण करता हुआ अपने सारे दुखों का अंत करने वाला बनता है। सचमुच ऐसी ही विद्या है। फिर भगवान कहते हैं इन त्रिविद्या प्राप्त व्यक्ति के गुणों के बारे में, अनु अनु अनुच्चावचशीलस्य निपकस्य च झायिनो चित्तं यस्य वशीभूतं एकगं सुसमाहितं, यानी कि जिस भिक्षु का शील इधर-उधर ऐसा कंपित नहीं होता है, मतलब ऐसे बढ़ना छूटना ऐसा वाला नहीं होता, जिसका नहीं होता स्थिर प्राप्त, निपकस धर्म को समझने में दक्ष वाले, जो ध्यानी है, जिसका चित्त अपने वशीभूत है, एकाग्र है और सुसमाहित है। तंवे तमो नुदंग धीरंग तेविज्जंग मच्चुहाइनं हितं देव मनुष्यानं आहु सब्बपहाइनं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति सब सब कुछ जिसने मतलब जो छोड़ चुके हैं सभी क्लेशों को, जिसने छोड़ चुका है, तो ऐसा ही व्यक्ति वो कहलाता है जो कि अ, वे तमो नुदंग धीरंग, तंग वे तमो नुदंग धीरंग, जितना भी
अंधकार, अविद्या अंधकार है, उसको जिसने मतलब उसको मतलब छिन्न-भिन्न कर दिया है, मतलब तोड़ दिया है और इस प्रकार से त्रिविद्या को प्राप्त किया है। मच्चुहायन, मृत्यु क्षेत्र से परे जा चुका है। तो ऐसा अ, भिक्खु जो भी रहता है तो हितं देव मनुस्सानं, वो भिक्खु का रहना है तो वो सभी देवता मनुष्यों का हित करने वाला ही बनता है। तीहि विद्याहि संपन्नं असमूल विहारिणं, तो इस प्रकार 3 विद्याओं से संपन्न होकर रहने वाला। असमूल्य यानी कि बिल्कुल जो लोकोत्तर प्रज्ञा है, विशुद्ध प्रज्ञा है, तो उस प्रज्ञा के साथ में विहार करने वाला विहारिणं बुद्धं अंतिम देहिनं तं नमस्सन्ति गौतमं। भगवान बुद्ध जो अंतिम देह धारण करने वाले हैं, तो ऐसे तंग नमस्सन्ति गौतम, उस गौतम यानी भगवान बुद्ध को वे नमस्कार करते हैं सभी देवता या मनुष्य। ओके, इसमें गौतम गोत्र से भगवान के श्रावक भी आ जाते हैं, तो उनकी भी सभी देवता मनुष्य वंदना करते हैं। भगवान कहते हैं पुब्बे निवासं यो वेदी सग्गापायं च पश्यति अथो जाति खयं पत्तो अभिन्या ओसितो मुनि। भगवान कहते हैं अ, जिस मुनि ने पुब्बे निवास को यानी पूर्व जन्म को देखने को जान लिया है, स- अ, यानी स्वर्ग यानी कि सुगति भूमि है, अपाय भूमि है, उसको भी सही तरीके से अपने दिव्य चक्षु देखता है, तथा जिसने अपने जाति क्षय यानी कि जन्म लेने की परंपरा को भी क्षय कर लिया है, उस निर्वाण को जिसने प्राप्त कर लिया है, भगवान कहते हैं एता ही ती ही विद्या ही, तो ये इस प्रकार से उसकी 3 विद्या है जिस कारण से तेविद जो होती ब्राह्मणों, वो इस आर्य विनय में त्रिविद्या प्राप्त होता है। तमहं वदामि ते विद्यं नान्यं लपित लाभ, और मैं भी उसी ब्राह्मण को त्रिविद्या प्राप्त यानी कि आर्य विनय में जो ब्राह्मण है, उसी को मैं त्रिविद्या प्राप्त कहता हूँ। ये जो बाकी संसार में जो अ, इधर-उधर जो शब्द का प्रयोग करते हैं, बोलबाला में उच्चारण करते हैं त्रिविद्या उनको मैं नहीं कहता हूँ। ऐसा कहने के बाद में भगवान बुद्ध के एवं को ब्राह्मण आर्यस विनय ते विजयो, तो ब्राह्मण आर्य विनय में ऐसे कोई व्यक्ति त्रिविद्या प्राप्त होता है। अन ऐसा कहने के बाद वो ब्राह्मण कहता है अन्यथा भो गौतम ब्राह्मणानं ते विजो, कहता है भो गौतम, ब्राह्मणों का त्रिविद्या प्राप्त होना अलग ही है और आर्य विनय में त्रिविद्या प्राप्त होना अलग ही है। वो कहते हैं कि बहु गौतम, इस आर्य विनय में त्रिविद्या प्राप्त होना इतना परम श्रेष्ठ, इतना महान है कि ये ब्राह्मणों का त्रिविद्या प्राप्त होना, त्रिविद्या प्राप्त होना उस आर्य विनय के उसका 16वें भाग किए जाए गुणों के, तो उसकी भी किसी भी एक भाग की भी बराबरी नहीं कर सकते, यानी कि इतन त्रिविद्या आर्य विनय का त्रिविद्या प्राप्त ऐसे महान गुण वाला है। ऐसे कहने के बाद में उसको समझ में आता है कि भगवान सचमुच भगवान है और भगवान का धर्म सुआख्यात है और धर्म के अनुसार सुआख्यात धर्म के चलने वाला संघ सुपटिपन्न है। और ऐसा समझते हुए वो कहता है भगवान को, "वो गौतम, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत आश्चर्य तरीके से आपने धर्म की देशना दी है। जैसे उल्टी चीज़ कोई हो, जैसे किसी ने सीधा कर दी हो, ढकी हुई चीज़ों को किसी ने खोल दिया हो, भटके हुए को किसी ने सीधा रास्ता बताया हो, अंधेरी जगह पर अंधेरी जगह पर किसी ने तेल का दिया धारण किया हो, जैसे आँख वाला व्यक्ति उन चीज़ों को सही तरह से देख सकता है, इसी प्रकार से गौतम ने अनेक प्रकार से धर्म की देशना दी है। तो इस कारण से मैं भगवान बुद्ध को शरण जाता हूँ तथा धर्म और संघ को भी शरण जाता हूँ। आज से जीवन पर्यंत यानी कि जब तक जीवन धारा है तब तक जीवन पर्यंत अ, भगवान को शरण गया हुआ हूँ। इस प्रकार के उस उपासक के रूप में मुझे धारण करे करके वो शरण जाता है। सचमुच
जिस व्यक्ति ने भगवान को समझ लिया, भगवान की इस त्रिविद्याओं को समझ लिया, वो व्यक्ति भगवान के प्रति श्रद्धावान बनता ही है और श्रद्धा से उस भगवान का अनुगमन करता है, उनकी शरण में रहता ही है और अपना मंगल साध्य करता है। जिस व्यक्ति को अपना मंगल साध्य करना पसंद है, जिस व्यक्ति को ये सारे संसार दुखों से मुक्त होना पसंद है, उस व्यक्ति ने इस आर्य विनय में आना चाहिए। इस आर्य विनय के अनुसार जीवन जीना चाहिए, इससे बहुत मंगल होगा। आप चाहे जिस कुल परंपरा में जन्मे हो, देखिए ये तिकन्न ब्राह्मण भगवान का श्रावक बनता है और धर्म के बहुत अच्छे सुंदर शुभ परिणामों को पाता है। अपना उसने मंगल कर लिया। तो ऐसे ही ये धर्म है, जो सबका मंगल करने वाला है। तो आप लोगों को भी भगवान बुद्ध के प्रति, धर्म और संघ के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए और इस धर्म के महान प्रतिफल के रूप में तीनों विद्याओं को पाने के लिए ये धर्म देशना प्रेरक बने, इस सद्भाव से मैं मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।